गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक न्यू पेशेंट हमारे पास आया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सेंड किया है हमारी व्हाट्सएप पे। तो आप भी अपनी रिपोर्ट को सेंड करके जानकारी ले सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है और मैं ठीक हूं नहीं, मैं कैसे ठीक हो सकता हूं, कौन सी दवाइयां मेरे लिए बेटर रहेंगी, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर मुझसे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपको ऊपर दिख रहा है, आप अपनी रिपोर्ट सेंड करिए, अपनी जानकारी बताइए, मतलब ये चीज दिक्कत है, मुझे ये परेशानियां हैं, इतने दिन से डिजीज चल रहा है, अब से क्या करना है मुझे सर, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, जो भी चीजें हैं आप शेयर करिए। उसके बाद में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले आप देख लीजिए इस रिपोर्ट को, शायद आपको पता होगा ये सीमन टेस्ट है। एक सीमन टेस्ट को ध्यान दीजिए, इन्होंने सीमन टेस्ट किया है और मैं इसको धीरे धीरे करके समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सीमन टेस्ट आप इसके डेट देख सकते हो, ये कब की है, तो ये मार्च 2023 का है। मार्च 2024 में उन्होंने टेस्ट कराया। आप देख सकते हो जहां तीर चल रहा है वहां पर ध्यान दीजिए। और इनकी जो एज की यदि बात की जाए, कितनी एज है, तो एज इनकी 24 साल एज है, ठीक है। तो ये क्या है, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, मतलब ये बच्चे जो उनकी वाइफ है उनको गर्भवती नहीं कर पा रहे। तो उनके कुछ कारण है, कुछ चीजें हैं, वो हम देखेंगे क्या कारण है इस रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने टेस्ट कराया, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनके हम सीमन एग्जामिनेशन की बात करें तो आप देख रहे हैं, और उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो यहाँ उन्होंने एक डेज दे रखा है कि कितने दिन का इन्होंने अंतराल लेकर के अपना सीमन टेस्ट कराया। तो उन्होंने 5 डे का गैप लिया है, 5 दिन का गैप है, तो आप 5 दिन से 7 दिन का गैप लेकर के टेस्ट कराना होता है, बिल्कुल ठीक है इनका। उसके बाद में इन्होंने एक देखिए नीचे हम जाते हैं, थोड़े से और नीचे जाइए, फिजिकल एग्जामिनेशन में चलते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको 2 लिख कर आ रहा है, ये देखिए 2 क्या लिखा है, ये वैल्यू लिखी है, मतलब कि उन्होंने एक बार में कितने डोनेट किए, मतलब एक बार में स्पर्म जो है कितने ml दिया है, जो सीमन दिया है वो 2 ml इनका सीमन एक बार में कलेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम नीचे इसके कलर की ओर चलते हैं। कलर व्हाइट है, बहुत अच्छा है, जो होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे, नीचे हम जाएंगे और एल्कलाइन है, ये एल्कलाइन होना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग इनकी जो है 25 मिनट है, मतलब कि जो स्पर्म, मैंने बोलता हूँ हमेशा कि स्पर्म जो होते हैं उनको पानी का रूप जो बदलने में, जैसे अभी निकलेंगे तो गाढ़े होते हैं, गाढ़ा लिक्विड टाइप का निकलता है गाढ़ा, उसके बाद में जो हो जाता है पतला हो जाता है, तो लिक्विड में चेंज होने में टाइम लगता है। तो कितना टाइम लगा इन्हें, 25 मिनट लगा, लेकिन कितना लगना चाहिए, तो मिनिमम 30 मिनट होना चाहिए, तो थोड़ा सा कम है, कोई इशू नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं मानेंगे इसको। उसके बाद में हम बात करते हैं, नीचे आते हैं और स्पर्म काउंट को देखते हैं गाइस। अब हम माइक्रोस्कोप के द्वारा स्पर्म काउंट को करते हैं, जो हमारे सीमन होता है, सीमन में से जो स्पर्म को चेक करते हैं कि स्पर्म कितने हैं, काउंट किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा देख कर किया जाता है। तो ये माइक्रोस्कोप के हम ऑप्शन पे जाते हैं और इसमें देखिए स्पर्म जो काउंट है वो इनके हैं 60 मिलियन, कह सकते हो 1 ml में 60 मिलियन स्पर्म है। अब 60 मिलियन के स्पर्म है, उसके बाद में साथ ही साथ इनकी मोर्टेलिटी की बात की जाए तो 60% मोर्टेलिटी है, मतलब कह सकते हो कि इनके अंदर जो है वो 30% मरे हुए हैं, सॉरी 70%, यहाँ देखिए 70% लिखा है, तो यहाँ हम जाएंगे 70% क्या है, मोर्टेलिटी है। तो स्पर्म जो जीवित है वो 70% है, कितने हैं, 70% जीवित है, बाकी मतलब कह सकते हो 30% कैसे हैं, मरे हुए, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। उसके बाद में हम नीचे जाते हैं और यहां देखिए इसमें जो एक ऑप्शन दे रखा है, एक स्वाइगस का ऑप्शन दे रखा है, इसका मतलब होता है एक ऐसे स्पर्म जिसमें क्या होता है कि उसकी वो बहुत कैसे हैं, ढीले किस्म के हैं, बहुत सुस्त हैं, बहुत कमजोर हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनकी जो उन्होंने जो दिया है परसेंटेज, वो 10% ऐसे हैं जो बहुत सुस्त हैं, मतलब उनकी गति ठीक नहीं है, तो 10% तो आप सुस्त मानिए। फिर नॉन मोटिव इन्होंने दे रखा है कि भाई 20% है, मतलब मोटिव और नॉन मोटिव कितने, 20%। उन्होंने पहले 70% दिए और 20% हम 30% को घटाएंगे तो 40% बचेगा, मतलब 40% इनके ऐसे स्पर्म हैं जो रैपिड वाले स्पर्म हैं, जो काफी अच्छी गति से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, हमारी इन चीजों को हमने सोचा और समझा, 10% और 20% को ऐड किया, जो कम चलने वाले थे, जो नहीं चलने वाले थे उनको ऐड किया, एंड टोटल मोर्टेलिटी में से घटा दिया, ठीक है। तो 40% ऐसे होंगे जो अच्छी गति से चल रहे हैं। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे, उन्होंने रैपिड वाले यहां शो नहीं किया, इस वजह से मैं आपसे बता रहा हूं। उसके बाद में पस सेल्स के ऊपर चलते हैं। देखिए पस सेल्स, यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है पस सेल्स। पस सेल्स का मतलब होता है WBC। WBC का मतलब होता है हमारे स्पर्म में, हमारे ब्लड में WBC की मात्रा होती है। WBC होती है जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो कह सकते हैं हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया,
हमारे स्पर्म में इन्फेक्शन हो गया। तो वही इन्फेक्शन यहाँ देखने को मिला है और इनके जो पस सेल्स हैं वो 6 से 8 देखने को मिले हैं। बट क्या है, इनकी संख्या 0 से 1 मानी जाती है तो नॉर्मल मानी जाती है, वरना 0 होनी चाहिए। तो इनके पस सेल्स है, इन्फेक्शन है। उसके बाद में एक सेल्स और है, वो भी थोड़ी बढ़ के आई है, वो भी इनकी 0 होनी चाहिए, ठीक है, जिसे एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। एंड आरबीसी की संख्या इनकी 0 है, वो बहुत बढ़िया है। तो इन्हें हमें कुछ मेडिसिन देने की आवश्यकता है, तभी ये जो पस सेल्स है और ये जो दोनों सेल्स आपको देखने को मिल रहा है ये दोनों रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो इनकी कुछ दिन तक हमें टैबलेट चलानी पड़ेंगी। आयुर्वेद चला सकते हो, एलोवेद चला सकते हो, दोनों में जा सकते हो, कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। तो हम इनसे थोड़ी बात करेंगे। अभी मेरी बात हुई थी, जस्ट थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई इनसे फोन से, उसके बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सेंड की और मैंने उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो आपको पेश कर दी। अब क्या होगा, वो भी इस वीडियो को देखेंगे। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपको एलोवेद और आयुर्वेद दोनों मेडिसिन लेनी है जब तक कि बेबी कंसीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है वो डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंक्रीज तो हो लेकिन डाउन नहीं होनी चाहिए। अच्छी डाइट लेनी है, खाना खाना है अच्छे तरीके से, टाइम से खाना खाना है। पनीर लीजिए, चिकन है, अंडे हैं, इनको खाइए अच्छी तरीके से। फिश खाइए, और ये फिर फिश ऑयल ले लीजिए, ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं, उसको खाइए ताकि अच्छी एक्टिविटी बॉडी के अंदर रहे। तो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें, तभी आप जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा नंबर आपको शो हो रहा है 8077575681 वाला, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।